फॉर्म पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन। लेक्चर फर्स्ट। वित्तीय नियोजन का अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय की स्थापना के विचार के साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस व्यवसाय का आधार और उसकी सफलता का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो संस्था के संपूर्ण स्वरूप, आकार, इसकी गतिशीलता, इसके विकास विस्तार को निर्धारित करता है। यह संस्था की जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसीलिए वर्तमान आधुनिक समय में जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको किसी भी संस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य माना जाता है। जो वित्तीय नियोजन का अर्थ है वो सभी विद्वान इसका एक समान अर्थ नहीं लगाते हैं। कुछ विद्वान इसे संकीर्ण अर्थ में समझते हैं तो कुछ विद्वान इसे विस्तृत अर्थ में समझते हैं। तो संकीर्ण अर्थ में वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान लगाना है। इस प्रकार की परिभाषा करने वाले विद्वानों के अनुसार वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था की पूंजी का पूर्वानुमान लगाना और पूंजी संरचना को निर्धारित करना है। यह जो अर्थ है वो बहुत ही संकीर्ण अर्थ है तथा इसमें वित्तीय नियोजन के केवल एक ही पहलू पर विचार किया गया है। दूसरा है विस्तृत अर्थ में यानी व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना, पूंजी संरचना को निर्धारित करने, वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों को निर्धारित करने से संबंधित सभी कार्य वित्तीय नियोजन में सम्मिलित होते हैं। अब एक जो डेफिनेशन है वो वॉकर एंड बॉर्न के अनुसार मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है जिसमें संस्था के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण और प्रचार तथा वित्तीय कार्यविधियों का विकास करना सम्मिलित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वित्तीय नियोजन है, वित्तीय नियोजन जो है किसी भी संस्था के वित्त से संबंधित जो कार्य हैं उनसे संबंधित होता है और इसके अंतर्गत संस्था के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण है, वित्तीय नीतियों का और वित्तीय कार्यविधियों का निर्माण और आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन वित्तीय कार्यों से संबंधित नियोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था के भावी वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है, संस्था के वित्तीय उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों को निर्धारित किया जाता है तथा वित्तीय कार्यविधियों, प्रणालियों और नियमों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है वित्तीय नियोजन का क्षेत्र अथवा तत्व, स्कोप और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान आधुनिक समय में किसी संस्था का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य माना जाता है। इसलिए वित्तीय नियोजन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इसमें अनेक तत्वों का समावेश किया जाता है। वो अनेक तत्व या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वित्तीय उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करना। वित्तीय नियोजन के लिए सबसे पहले संस्था के दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। यह वित्तीय नियोजन का एक सबसे आधारभूत तत्व माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का दीर्घकालीन उद्देश्य उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम कुशलता और मितव्ययिता से उपयोग करना होता है, लेकिन यह तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि संस्था को उचित समय पर न्यूनतम लागत पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी अवेलेबल हो सके। इसके लिए प्रत्येक संस्था को अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स की पूर्ति के लिए पूंजीकरण और पूंजी ढांचे यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करना होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक संस्था को अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य हेतु संस्था की प्रत्येक क्रिया के लिए आवश्यक नकद राशि या कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए संस्था को विभिन्न स्रोतों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने और उसका यथा समय पुनर्भुगतान करने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है
वित्तीय नीतियों का निर्माण। वित्तीय नियोजन का दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना होता है। ये वित्तीय नीतियों का जो निर्धारण है उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो उच्च प्रबंधकों के साथ में मिलकर करता है। अब फाइनेंशियल पॉलिसीज कई प्रकार से हो सकती है, वो कौन कौन सी होती है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है पूंजी की आवश्यक मात्रा से संबंधित नीति। नेक्स्ट है ऋण तथा स्वामियों की अंश पूंजी के बीच अनुपात से संबंधित नीति। नेक्स्ट है पूंजी के स्रोतों संबंधी नीति। नेक्स्ट है आय या लाभों के वितरण से संबंधित नीति। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी संबंधी नीति। एंड लास्ट है स्थायी और चालू संपत्तियों के संबंधित नीति। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय कार्य विधियों का विकास। वित्तीय नियोजन के उद्देश्यों और वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ वित्तीय कार्य विधियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो ओवरऑल फाइनेंशियल फंक्शंस हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाइड करके उन्हें विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है। उसके पश्चात उनके प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए यानी समुचित निष्पादन की व्यवस्था करनी पड़ती है। निष्पादन और नियंत्रण के लिए सभी वित्तीय कार्यों के प्रमाप निर्धारित करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रमापों के आधार पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्रियाओं के निष्पादन का मूल्यांकन और नियंत्रण किया जा सकता है। वर्तमान आधुनिक समय में वित्तीय नियंत्रण के लिए अब बजटरी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय अनुपातों की गणना आदि का कार्य भी किया जाता है। मेन हेडिंग है वित्तीय नियोजन की आवश्यकता और महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता और असफलता बहुत बड़ी सीमा तक फाइनेंशियल प्लानिंग की सफलता पर निर्भर करती है। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि वित्तीय नियोजन सफल व्यवसाय संचालन की कुंजी है। इस प्रकार बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य निर्धारित विधि के साथ संपन्न नहीं किया जा सकता है। अतः वित्तीय कार्यों से निश्चित और अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय नियोजन प्राथमिक आवश्यकता है। निष्कर्ष के तौर पे वित्तीय नियोजन की आवश्यकता और महत्व के कुछ बिंदु हैं। वो कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रमोशन के डिफरेंट स्टेजेस होती है और प्रत्येक स्टेज को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पर्याप्त फाइनेंस की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी स्टेज पर लैक ऑफ फाइनेंस होता है तो व्यवसाय प्रवर्तन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है। अतः व्यवसाय प्रवर्तन से पूर्व ही प्रत्येक अवस्था के लिए यानी जो व्यवसाय प्रवर्तन की हर स्टेज के लिए सुदृढ़ फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ही जो व्यवसायी अपने सपनों के अनुसार व्यवसाय की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लागत नियंत्रण और संचालन में मितव्ययिता। कुशल वित्तीय नियोजन के द्वारा ही संस्था में विभिन्न जो लागतें हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि संस्था के सभी कार्यों में जो लगने वाली लागतें हैं उनको पूर्व निर्धारित प्रमापित लागतों की सीमा में रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए भी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया उपक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फाइनेंस की आवश्यकता होती है। जैसे टूल्स है, मशीन्स है, फर्नीचर है, सामग्री है, माल, मजदूरी, वेतन, अन्य सभी जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, इन सब में फाइनेंस की आवश्यकता होती है। अतः इन सब के लिए आवश्यक वित्त की यथा समय उपलब्धि और व्यवसाय के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियोजन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है पूंजी संरक्षण।
वित्तीय नियोजन के द्वारा ही संस्था की पूंजी का पूर्ण संरक्षण किया जा सकता है। आधुनिक युग में प्रतिदिन नए नए उत्पादन विधियां, यंत्र, उपकरण, उत्पादन संसाधनों का आविष्कार हो रहा है, जिसके कारण जो विद्यमान उत्पादन विधियां, यंत्र, उपकरण आदि शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, जिससे संस्था को काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन प्रभावकारी पूंजी नियोजन के द्वारा इन डिफरेंट अप्रचलनों की संभावना को ध्यान में रखा जा सकता है और पूंजी का संरक्षण किया जा सकता है। व्यवसाय का विकास और विस्तार। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का जो स्वामी है उसको अपनी व्यावसायिक संस्था का सदैव विकास और विस्तार की इच्छा रहती है और इसके लिए वो नियोजित तरीके से प्रयास भी करता रहता है। विस्तार और विकास के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन संस्था के विकास और विस्तार की जो ये इच्छा है इसकी पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। लेकिन अगर वित्तीय नियोजन नहीं होता है तो व्यवसाय का विकास और विस्तार एक सपना मात्र रह जाता है। नेक्स्ट है मूल्य स्तर में परिवर्तन। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था एक गतिशील और परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करती है। इस वातावरण में हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इन विभिन्न परिवर्तनों में मूल्य स्तर भी एक फैक्टर है जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और यह जो परिवर्तन है प्राय उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में होता है। इससे संस्था की प्रत्येक भावी योजना और कार्य के लिए वित्तीय आवश्यकता में भी वृद्धि होती रहती है। इससे संस्था की विद्यमान संपत्तियों की प्रतिस्थापना करने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने, वेजेस, सैलरी, किराया, कार्यालय, विक्रय के खर्चे, विज्ञापन के खर्चे सभी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मुद्रास्फीति का इन सभी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा इसके भार के वहन की पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है और इससे संस्था के अस्तित्व पर होने वाले बुरे प्रभावों को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त तरलता। प्रभावकारी वित्तीय नियोजन संस्था में पर्याप्त तरलता को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान प्रदान करता है। इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा संस्था अपने भुगतानों के लिए आवश्यक तरल कोषों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। इसके कारण संस्था यथासमय ऋणों और देनदारियों का भुगतान करके बाजार में अपनी जो साख है उसको बनाए रखने में कामयाब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम लागत पर पूंजी की उपलब्धता। वित्तीय नियोजन के द्वारा भावी वित्तीय आवश्यकताओं और स्रोतों को निर्धारित किया जा सकता है। अतः संस्था आवश्यक मात्रा में पूंजी प्राप्ति के लिए उन्हीं फाइनेंशियल सोर्सेज का यथासमय चयन कर लेती है जिससे न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट है वित्तीय स्रोतों का उचित संयोजन करना। जैसा कि हम जानते हैं वित्त प्राप्ति के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जैसे अंश, ऋण पत्र, ऋण, सार्वजनिक निक्षेप, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं आदि। लेकिन इनसे वित्त प्राप्त करने की दशाएं और लागतें क्या होती अलग अलग होती है। वित्तीय नियोजन के द्वारा ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करके स्रोतों का सही संयोजन निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन ये सब कार्य प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है संस्था के विभिन्न क्रियाओं में समन्वय। संस्था के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही नियोजन किया जाता है ताकि संस्था की सभी क्रियाओं पर संतुलित और समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार वित्तीय नियोजन संस्था की सभी क्रियाओं का स्वतः समन्वय करने में भी सहायक होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।